हेलो गाइस। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का हम चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आज हम देखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आज हम देखेंगे डिटेल से। हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के मुताबिक जो भी दिया हुआ है आपको एक स्टोरी टाइप में पूरा बताया जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। अब देखिए, कोई भी रिवॉल्यूशन होता है हमारी हिस्ट्री में, कोई भी, चाहे अपना वो इंडियन रिवॉल्यूशन ले लो 1857, उसमें देखो कितने सारे वजह थे, है ना। एक वजह से कभी भी रिवॉल्यूशन नहीं होता है। रिवॉल्यूशन होता है जिसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारा मतलब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे भी बहुत सारी वजह थी। तो उस बहुत सारी वजह में हमारा मतलब आ जाएगा हमारी, जैसे पॉलिटिकल रीज़न था कहीं ना कहीं, और सोशल रीजन कहीं ना कहीं था। अभी मैं आपको स्टोरी बता दूंगी कि किस, अभी पीडीएफ के थ्रू हम देखेंगे कि जो लुई 16 हमारे राजा थे उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में है, जो कि आपके सिलेबस में है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे वजह होते हैं जब जो है वो रिवॉल्यूशन का एक रूप ले लेता है कोई भी चीज़, कभी भी हिस्ट्री में जब भी रिवॉल्यूशन होता है। तो अभी हम पीडीएफ देखते हैं, पीडीएफ से हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो हम पीडीएफ देखते हैं। पीडीएफ ये है हमारा। हम देखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पूरा डिटेल से देखेंगे। हिस्ट्री थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाके थोड़ी हिस्ट्री भी देखेंगे कि रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी रिवॉल्यूशन के पीछे हमारे मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। वो हिस्ट्री में चाहे हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे इंडिया का कोई रिवॉल्यूशन हो, कोई भी क्रांति जब आती है तो उसमें जैसा कि अभी मैंने बताया पॉलिटिकल रीज़न भी था, सोशल रीज़न भी था, इकोनॉमिक रीज़न भी था। कि अभी आप देखेंगे कि लुई 16 के टाइम पे कैसे पूरा खाली हो गया था, इनका खजाना ही पूरा खाली हो गया था। और सोशल में भी लोगों में कितना ज़्यादा भेदभाव था, मतलब कितना ज़्यादा अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में देखें। और पॉलिटिकल भी देखेंगे कि लुई 16 कोई एक बहुत अच्छा राजा नहीं था, जिसको मतलब जो अपनी प्रजा से, पहली बात तो वो अपनी जनता से ही बहुत दूर रहता था, वो अपने पैलेस में ही मैक्सिमम टाइम पड़ा रहता था। ये सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल से देखेंगे। अब देखो, जो हमारे ये लुई 16 हैं, ये इन्होंने राज किया था। इनका टाइम कब से कब तक था? इनका टाइम था 1774 से 1792 तक। इतने टाइम इन्होंने राज किया। और ये देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो ये राजा लोग होते थे, ये जो राजा लोग होते थे, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्पॉट्स होते थे, बहुत ज़्यादा निरंकुश राजा होते थे, जिनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई भी रूल नहीं, कोई भी रेगुलेशन नहीं, बहुत ही तानाशाह टाइप के होते थे। मतलब अभी ये हम, हालांकि अभी लुई 16 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी आप अगर देखेंगे कि और भी जो इनके पहले राजा है वो लोग भी कितने ज़्यादा कट्टर, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तानाशाह थे। तो इस वजह से जो जनता में ना एक तरह से असंतोष हो जाता है उस टाइम पे। और अभी हम ये भी देखेंगे, इन पे कोई भी, इनके टाइम में, लुई 16 के टाइम में कोई भी प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं था, और बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन थी। अभी हम चीज़ें और डिटेल से देखेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इनका पीडीएफ। तो पीडीएफ में क्या हुआ, ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में जो सिटी पेरिस था, वहाँ पे मॉर्निंग में ही, मतलब मॉर्निंग में ही क्या हुआ कि जनता के बीच में जो है ना, वो एक तरह सा मतलब क्या कह सकते हैं आप, र्यूमर कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है र्यूमर कह सकते हैं, कि इस सुबह 14 जुलाई को क्या हुआ कि किंग जो हैं वो अपने ट्रूप्स को भेजते हैं सिटी में। अब किंग्स जो हैं अपने ट्रूप्स को भेजते हैं सिटी में, और ये लोगों के बीच में ये र्यूमर फैल गया, ये अफवाह फैल गया कि ये जो ट्रूप आ रहे हैं, मतलब ये जो आर्मी आ रही है, ये हम लोगों के ऊपर मतलब हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने कह सकते हैं, या फिर हमें मारने आ रही है। लोगों में ऐसा र्यूमर फैल गया। अब किस तरह से फैला, अभी हम इसको आगे और देखेंगे। और अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कोई भी रेवोल्यूशन के पीछे कोई एक वजह नहीं होती है, बहुत सारे वजह होती हैं, ठीक है। कि मतलब वही होता है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो क्या हुआ, र्यूमर्स फैल गया। तो क्या हुआ कि 7,000 लगभग मैन एंड वुमेन, इतने लोग जो हैं वो एक जगह पे गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी टाउन हॉल के सामने। और वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अभी हालांकि मैं आपको चाहूँ तो एक शॉर्ट स्टोरी बता दूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी स्टोरी भी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में भी जाके बता दिया कि लुई 16 कैसा राजा था, कैसे क्या था। तो क्या वो जनता में जब ये र्यूमर फैल गया तो उन्होंने क्या किया कि लगभग 7,000, बहुत ज़्यादा होते हैं, 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं किसी टाउन हॉल के सामने। और वो जो है डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे,
अगर ये लोग हम पे हमला करने आ रहे हैं, अगर ये लोग जो है हमारे ऊपर अत्याचार करने आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लूटेंगे, हम लड़ाई करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार तो होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट में जो बिल्डिंग्स होती है आर्म को सर्च करने के लिए, हथियार को सर्च करने के लिए वहाँ पे ये जाते हैं। तो बहुत ही मतलब अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल्स क्या करते हैं, वो जाते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं कि एक होता था, एक राजा का फोर्ट था, बेस्टाइल फोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस्टाइल फोर्ट था। उस टाइम लोगों ने क्या किया, गलत फहमी में आकर के, अभी मैंने बताया कि जैसे र्यूमर्स फैला था कि गलत फहमी में आकर के उस पर, इस बेस्टाइल फोर्ट पे क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। जब हमला करते हैं और किस लिए हमला करते हैं कि यहाँ पे जो है हथियार होंगे, उसको हम लूट भी लेंगे, और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी मचाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ते हैं और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को ले जा करके बेच देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये बिल्डिंग्स को तोड़कर इनको क्या मिला, यही है कि राजा से इनको एक तो कहीं ना कहीं जनता में तो असंतोष था ही। अब जनता में जब असंतोष था तो वो राजा से जुड़ी हर चीज़ को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, और वो इसलिए बेच देते थे ताकि जो है ये चीज़ें याद रहें मतलब लोगों को, इसलिए उसको ले जा करके बेच देते थे। और उस टाइम पे हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी थी कि मतलब जो लोग ब्रेड खाते थे, जो रोटी खाते थे, उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ से इंक्रीमेंट हो रहा था, और लोगों में जो है प्रॉपर मिल नहीं पा रहा था, जिसको जितनी ज़रूरत होती थी खाने पीने का सामान उतना मिल नहीं पा रहा था, और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी उस टाइम पे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो वहाँ पे गरीब और अमीर थे उनके बीच का फासला बहुत ज़्यादा ही था। जो राजा थे वो लुई 16, वो कभी अपने मतलब बहुत ही रेयर उनसे जनता का जो है उनसे प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यानी कि वो अपने ही वही है कि अपने पैदा हो गए और उनको बहुत सारी वो मिल गए, एडवांटेज मिल गए, और एडवांटेज क्या, उनको भी ट्रेजरी तो खाली ही मिली थी। तो उस टाइम क्या है ना कि मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्रेड की कीमतों में बहुत ज़्यादा वो बढ़ रही थी, और जैसे कि मानो सैलरी किसी की बढ़ रही है, उसी साथ साथ अगर थोड़ी बहुत प्राइस में भी इंक्रीमेंट हो तो लोग मैनेज करते हैं, ये रूल भी होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था कि उस टाइम पे किसी की सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, जो मतलब अभी हम देखेंगे तीन पार्ट में डिवाइड थी ना सोशल, मतलब अभी 3 पार्ट में कैसे डिवाइड थे, जिसमें हमारे क्लर्जी, नोबेलिटी, अभी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी और किसी की बढ़ ही नहीं रही थी, लेकिन सामान में वैसे ही इंक्रीमेंट होता चला जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम देखते हैं PDF में हम कहाँ थे। तो यही थे कि वो जो है हथियार को खोजने के चक्कर में, आम को खोजने के चक्कर में वो बेस्टाइल फोर्ट पे हमला कर देते हैं सब लोग, गलत फहमी में आकर के। हमला करने के बाद उसको तोड़ फोड़ के बेच भी देते हैं, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं, और उसमें 7 प्रिजनर्स थे, उनको जो है क्या करते हैं, और जो वहाँ पे कमांडर थे, उनको जेल के जो कमांडर थे उनको मार भी देते हैं ये लोग, और साथ वहाँ पे कैदी रहते हैं उनको रिहा भी कर देते हैं कि जाओ भैया अब तोड़ दिए, अब क्या है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि थॉट दे वर ओनली 7 ऑफ देम, सोचो कि मतलब 7 ही लोग थे, उनको ये लोग प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये द बेस्टाइल वॉज, अब देखो वहाँ पे सब लोग नफ़रत से ही मतलब देख रहे थे, वहाँ पे जो आर्मी के लोग आए थे उनको देख रहे थे। अब क्या हुआ, जब किंग को इन सब चीज़ों का पता चलता है तो किंग ने भी ऑर्डर कर दिया कि चलो ठीक है, जब वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो मतलब एक काम करो, उनको कंट्रोल करो, और देखो मतलब तो किंग ने भी ऑर्डर दे दिया इनको, आर्मी लोगों को। तो वहाँ पे एक ही बहुत ज़्यादा ये दंगा फसाद टाइप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वहाँ पे होती रही। उसके बाद बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होने के बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पे बहुत सारे पीपल थे। अभी मैंने ये सारी बातें यहाँ पे कर ली कि कैसे प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा था, और जो है इन सब चीज़ों में हमने ये सारी चीज़ें देख ही लिया। अब हम एक चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ पे, उस टाइम पे क्या था ना, जिस टाइम पे ये हमारे लुई 16 साहब थे, इनकी जो है शादी हुई थी। पहली बात तो इनका टाइम पीरियड मैंने बता दिया था कि कितना था, 1774 से 1792 तक था इनका टाइम पीरियड, 92 तक था। उसके बाद जो है इनकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, मैरी एंटोनेट से इनकी शादी हुई थी। और कहा जाता है कि जो इनकी वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा बैड एडवाइज़र थी, और उनका अगर कोई भी एडवाइस ये सुनते थे लुई 16 तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था प्रजा के लिए, जनता के लिए।
और वैसे भी ये अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छे काम नहीं करना चाहे, लेकिन जो है ये सक्सेस ही नहीं होते थे इनके पास। इनका देखो, जब आप जनता को लेवल से आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है लोगों में, क्या कैसे चल रहा है। अब जैसे अकबर टाइप में देखो, हमारे यहाँ जो अकबर थे वो अपना भेष बदल बदल के जनता के बीच में जाते थे और उनसे पूछते थे, उनकी परेशानियाँ देखते थे, तब आकर के वो रूल इम्प्लीमेंट करते थे। इसीलिए अकबर को इतना महान कहा गया है। तो ये जनता में कभी जाते ही नहीं थे जो लुई 16 थे हमारे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लगभग देख ही लिया है कि किस तरह से क्या होता था। अब देखो ये क्यों हुआ, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। अब यही मेन रीज़न है कि मतलब किस चीज़ की वजह से। ये देखो ये जो बैस्टाइल फोर्ट था वहाँ पे देखो कैसे किस तरह से उसको तोड़ फोड़ मचा दिया गया था। अब हम थोड़ा सा सोसाइटी देखेंगे, फ्रेंच सोसाइटी। अभी हमने शॉर्ट में क्या देखा, अभी हमने शॉर्ट में देखा कि लुई 16 राजा थे। उनके टाइम में कोई भी चीज़ें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ ठीक से नहीं चल रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा तानाशाह होते हैं, इनमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता था। जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष था और बहुत सारे वजह की वजह से जनता में जो है रेवोल्यूशन का एक वो बना। कोई भी टैक्स सिस्टम नहीं था। अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से ये लोग इतना लगा देते हैं, टैक्स सिस्टम कैसे ये लोग इंक्रीज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हम देखेंगे उस टाइम पे कैसे अभी हमने पीछे शायद बात नहीं की, आगे अभी हम करेंगे कि कैसे इनका पूरा ख़जाना खाली था और ख़जाना खाली होने के पीछे क्या क्या वजह थी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब लुई 16 आ गए। ये किस डायनेस्टी के थे, ये बर्बन डायनेस्टी के थे। ये मतलब एक बर्बन जो डायनेस्टी था, एक फैमिली, यानी कि उसको हम कह सकते हैं एक रॉयल फैमिली उस टाइम फ्रेंच टाइम में। और रॉयल फैमिली का एक ये बर्बन डायनेस्टी से राजा थे हमारे। और ये 20 ईयर ओल्ड जब थे तभी इनको राज पे बैठा दिया गया था, सिंहासन पे बैठा दिया गया था। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट, जिससे इनकी जो है शादी होती है, ठीक है। और ये भी हमने बता दिया कि जो ये मैरी एंटोनेट थी ये बहुत ही ज़्यादा बैड एडवाइज़र थी। और ये भी बता दिया कि कैसे, हाँ अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो ख़जाना था, इनकी जो ट्रेजरी थी वो क्यों खाली हुई थी, ठीक है। ये अपॉन हिज, देखो, किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। ये एक राजा के लिए बहुत ही बुरा लक कह सकते हो आप, जब वो खजाने को एकदम खाली पाएँ। जब खजाना ही नहीं मतलब खाली रहेगा तो फिर कैसे वो अपनी चीज़ें मेंटेन करेंगे या फिर कैसे चीज़ें अपनी ठीक करेंगे, प्रजा को कैसे खुश रखेंगे। तो क्या हुआ कि इनका जो है इस वजह से इनका ये खाली था, ख़जाना इनका इस वजह से खाली था कि बहुत ज़्यादा वार उस टाइम पे होता था, बहुत ज़्यादा युद्ध था। युद्ध की वजह से इनका फाइनेंशियल कंडीशन जो था, जो सारे रिसोर्सेज थे फ्रांस में, वो डे बाय डे एकदम ही खाली हो गए थे। बहुत ज़्यादा वार हुआ था। अब वार में क्या था, और इनका जो है एक इनका बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा, भी मैं आपको एक फिगर भी दिखा दूँगी, बहुत ही बड़ा इनका क्या था, इनका पैलेस था। उसका पैलेस का नाम क्या था, इनके पैलेस का नाम क्या था, इनके पैलेस का नाम था वर्साइल पैलेस। वर्साइल पैलेस बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा था, और जो कि पेरिस से दूर था थोड़ा सा। मतलब पेरिस से दूर इसलिए बनवाया गया था कि पेरिस में मतलब जनता से थोड़ा सा दूर, आराम से जंगल में थोड़ा सा आराम से राजा शांति के साथ रहें, इस वजह से इसको थोड़ा सा पेरिस से दूर बनवाया गया था पैलेस जो वर्साइल था। अब इस जब इतना बड़ा है तो इसके मेंटेनेंस में जो पैसे आते थे, इस वजह से भी जो है ट्रेजरी जो था उस टाइम पे, ख़जाना जो था वो खाली पाया गया था। और जो ये फ्रांस था ये हेल्प करता था अमेरिकन की 13 कॉलोनी को। अब देखो उस टाइम जो ब्रिटेन था वो दुश्मन था, वो फ्रांस से लड़ाई कर रहा था, इधर जो है अमेरिका से लड़ाई कर रहा था। मतलब ब्रिटेन किसके ऊपर राज नहीं किया है, ठीक है, उसको अपना गुलाम नहीं बनाया। उधर अमेरिका, इधर देखो इंडिया के ऊपर कितने सालों तक किया है। तो उस टाइम जो है फ्रांस से ब्रिटेन की दुश्मनी, अमेरिका से भी ब्रिटेन की दुश्मनी। तो इस वजह से फ्रांस जो है वो अमेरिका का दोस्त बन गया था, यानी दुश्मन का मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो उस वजह से भी जो हमारा ये मतलब फ्रांस था वो हेल्प करता था अमेरिका को। हालांकि इसके बदले में इसको कुछ नहीं मिला, और बहुत ज़्यादा ये, अब इसके पास तो अपना था नहीं, इसके पास अपना ख़जाना तो था नहीं, ये भी यूरोपियन कंट्री से जो है पैसे ले करके इसकी हेल्प करता था। और वो यूरोपियन कंट्री भी बाद में इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगी कि आप इसको वापस करके ये वो। तो इन सब बहुत सारे वजह थे जिस वजह से इनका ख़जाना खाली हुआ था। और उसके बाद क्या था कि और भी बहुत सारे थे। जब ये मतलब शाही दरबार से थे ये लोग, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, और युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा खर्च हो गए पैसे इनकी। और तो जब पैसे खर्च हो गए तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे क्या कि जनता पे जो है कर लगाएंगे, ठीक है।
जनता पे, अब वही मैंने कहा कि इन टाइम में, लुई 16 के टाइम में कोई भी प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं था इनके टाइम पे। अब ये जितना भी ज़्यादा होता था, अब देखो अभी एक चीज़ हम इम्पॉर्टेंट इधर देख लेते हैं। पहली बात तो सोसाइटी को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड, इनके टाइम पे 3 पार्ट में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट में हमारा क्या था, फर्स्ट में क्लर्जी लोग थे, यानी कि हम कह सकते हैं आज के टाइम में जो चर्च का ओनर होता था, हम कह सकते हैं वो लोग थे। इनकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख की थी। ये लोग भैया फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्लास हम इसको कह सकते हैं, इसको सेकंड क्लास, इसको थर्ड क्लास कह सकते हैं। थर्ड में भी 3 क्लास है, ठीक। तो ये लगभग जो फर्स्ट क्लास थे, क्लर्जी लोग थे, ये पुजारी थे, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई क्लासेस के थे, जिनके अंडर में चर्च की वो आती थी। उसी टाइम पे देखो जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रमुख दार्शनिक थे उस टाइम के, जो कि आ गए हैं। तो ये इनके पास जो है फर्स्ट क्लास यानी क्लर्जी लोग के पास 10% लैंड होता था लगभग, और 1 लाख पॉपुलेशन लगभग थी इनकी। और सेकंड पे आ जाते हैं नोबेलिटी। नोबेलिटी की पॉपुलेशन उस टाइम पे लगभग 4 लाख थी, 4 लाख पॉपुलेशन थी, एंड लैंड इनके पास 25 लाख होता था। ये जो इतना कह सकते हैं हम, ठीक है। अब थर्ड में क्या आ जाते हैं, थर्ड में भी देखो 3 पार्ट थे। फर्स्ट हमारा क्या था, जिसमें बिग बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ऑफिसर्स आते थे, लॉयर्स आते थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग हम कह सकते हैं आते थे, लेकिन ये भी टैक्स को पे करते थे। अभी हम देखेंगे टैक्स जो था ना, वो सिर्फ थर्ड स्टेट वाले पे करते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले नहीं करते थे। तो ये चीज़ें हमने देख ली। तो अब देखो फर्स्ट में हमने देख लिया, अब बिजनेसमैन आ गए, मर्चेंट्स आ गए, ये सारे मतलब बड़े बड़े व्यापारी लोग आ गए, बड़े तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी इनमें तीनों में हाई हैं, आते थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग आते थे। इसमें क्या था, किसान जो हैं वो भी। अब सेकंड में क्या आ गए, सेकंड में यानी कि इनको सर्व करने वाले लोग आ गए। थर्ड में हमारे लेबर्स आ गए, जिनके पास कोई लैंडलेस लेबर्स आ गए, और छोटे छोटे सर्वेंट्स आ गए, यानी कि सबसे गरीब तबके के लोग हम इनको कह सकते हैं। तो ये आ गए। उसके बाद जो है, अब देखो अभी मैंने बताया कि जो टैक्स था ना, वो ओनली थर्ड सोसाइटी वाले देते थे, मतलब ये पार्ट है, यही ओनली टैक्स पे करता था। अब ये जब टैक्स पे करता था, तो जब यही लोग जब टैक्स जो है पे करते थे, जो पहले के 2 स्टेट थे, वो बहुत ही ज़्यादा, उनके पास बहुत ही ज़्यादा अधिकार होता था, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता था, हम कह सकते हैं। और ये दोनों लोग जो है हर चीज़ों का, मतलब यही लोग हर चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे, हर चीज़ों का प्रॉफिट उठाते थे, अनहैप्पी भी यही लोग थे। और इन लोगों पे टैक्स लगाया जाता था। अभी अभी हम देखेंगे कैसे कि जो चर्च का टैक्स था उसका अलग लगता था, और दूसरा टैक्स अलग लगता था। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे आगे इसमें। अब लगभग चीज़ें हमने, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली इस वीडियो में। अब हम आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।